कैसे हो माय डियर स्टूडेंट। सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जिंदगी मजे में करती होगी। चलिए आज हम लोग आपके लिए नॉन हिंदी लेकर आया हूं और फर्स्ट चैप्टर और ये क्रैश कोर्स के माध्यम से। कौन सी माध्यम? क्रैश कोर्स के माध्यम से। वो भी चैप्टर नंबर 1 है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। बाबू ये कौन सा भाषा? देहाती भाषा में, देहाती भाषा में। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, ये 2025 के लिए सेशन है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं देहाती अंदाज में। चलिए सबसे पहले आप लोग के लिए ये शायरी है और इससे आप मोटिवेट होइएगा इस चीज को। चलिए देखिए क्या है। इसे कहा गया है कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। कहा गया है कि देखिए तेरी हार तेरी तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। ये आपके लिए शायरी है। चलिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखते हैं क्या है कि बताया गया है कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, ये आपका क्या है? कविता है। क्या है बाबू? कविता। क्या है बाबू? कविता है। क्या है बाबू? कविता है। ये जो है प्रेरणादायक कविता है। कौन सा है बाबू? प्रेरणादायक। बाबू ये कविता प्रेरणादायक कविता है। क्या है बाबू? प्रेरणादायक। इस कविता के अंदर बताया गया है कि कैसे लोग जो है दुख को झेल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। हर इंसान के जो है तकदीर में दुख होता है, तो दुख से रोया नहीं जाता, उसको झेल करके कठिनाई को पार करके यानी दुख को पार करके आगे जाया जाता है और आगे जीत अपनी मंजिल उसकी इंतजार करती है और मंजिल की ओर जाते हैं लोग। ये जो कविता है प्रेरणादायक है। ये किसका है? शंकर सलेंदर का। किसका है बाबू? शंकर सलेंदर का। देखिए बाबू, तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रेरित यानी उत्साह को प्रकट प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुख दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। देखिए आपसे यहां से भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ये जो है कविता गहरे जीवन राग, ये सब जो उत्साह प्रकट करती है, ताकि ये क्वेश्चन पूछा जाए जीवन राग में अतीत दुखदाई पलों को भूलकर आशा जीत के नई दुनिया का स्वागत करती है। ये क्या है? कविता प्रेरणादायक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये प्रेरणादायक कविता है। अब ध्यान से देखेंगे। लेखक 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 का नाम है शंकर। बाबू लेखक का नाम है शंकर सलेंदर। क्या है बाबू? लेखक का नाम शंकर सलेंदर। इनका जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1923 ईस्वी में। बाबू याद रखिएगा 30 अगस्त 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान बाबू, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है रावलपिंडी
पिंडी, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पड़ता है बाबू। ये जो है जन्म स्थान इनका अभी जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। अब देखेंगे कि इनका जो है मृत्यु इसका मृत्यु जो है बाबू क्या है से देखेंगे 14 दिसंबर 1966 ये इनका मृत्यु हुआ था मुंबई में। मुंबई में इनका मृत्यु हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था मृत्यु? मुंबई में 14 दिसंबर 1966 ये मुंबई में इनका मृत्यु हुआ था। ये जो है ये विधा, ये जो है विधा जो है इनका कविता है। अब क्या है? कविता। विधा जो है कविता। इनका कर्म भूमि, इनका कर्म भूमि भारत है, भारत। इनका कार्यभूमि, कार्यभूमि, कार्यभूमि जो है गीतकार, गीतकार ऐसे होना चाहिए हर्षिकार, गीतकार और क्या है? गीतकार और कवि। इन्होंने क्या है? गीतकार है बाबू। क्या है? याद रखिएगा गीतकार। ये नहीं होगा, क्या होगा बाबू? गीतकार। क्या है बाबू? गीतकार। गीतकार और कवि ये इनका जो है ये आपका है। याद रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। ये सब जो है हम आपको बहुत बेस्ट तरीका से बता रहे हैं। देखिए बाबू ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें क्या है से देखिए ये जो है लेखक का नाम है शंकर शैलेंद्र। याद रखिएगा बाबू लेखक का क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1923 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जो है रावलपिंडी, ये पाकिस्तान अभी वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में है। इनका मृत्यु हुआ था 14 दिसंबर 1966 ईस्वी। कहाँ पर मृत्यु हुआ था बाबू? मुंबई में। ये विधा क्या है बाबू? आपको पता होना चाहिए कविता है। क्या विधा? कविता है। ये कर्म भूमि, इनका कर्म भूमि अभी भारत ही है। कर्म भूमि कहाँ है बाबू? भारत में है। और ये कार्य भूमि यानी कार्य जो है क्या है? कार्य भूमि तो भारत ही है। जो कार्य क्या करते थे? गीतकार थे और कविताकार थे। ये बाबू आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस चीज को याद रखेंगे। देखेंगे अगला। देखिए ये कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखिए बाबू जिंदा, जिंदा का मतलब होता है दम। जिंदा का मतलब क्या होता है बाबू? दम। यकीन का मतलब जानते हैं बाबू? भरोसा। याद रखिएगा बाबू यकीन का मतलब भरोसा, और जिंदा का मतलब दम। यानी तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यानी भरोसा कर। तू अगर जिंदा है यानी तुम्हारे पास दम है तो जिंदगी के जीत में यानी भरोसा कर कि तू आज न कल तो क्या है? देखते हैं कि अगर कहीं है स्वर्ग तो ला उतार जमीन पर। बाबू स्वर्ग का अर्थ होता है जानते हैं बाबू? स्वर्ग का अर्थ होता है सुख। सुख होता है, सुख होता है। क्या होता है बाबू? सुख। कहता कि अगर कहीं सुख है तो उतार ला कंची जमीन पर। यानी जमीन का अर्थ होता है जीवन। जीवन। देखिए बाबू इस कविता में इस तरह से जमीन का अर्थ जीवन दिया गया है और स्वर्ग का अर्थ सुख। अगर कहीं सुख है तो उतार के लिया जीवन में अपना, यानी जमीन पर। ये आपको बताया गया है तो याद रखिएगा बाबू तू जिंदा है तो जिंदगी
की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है, मतलब यदि कहता है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या है बाबू? अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। चीज को यदि बाबू याद रखिएगा, यकीन का मतलब भरोसा होता है। ये एक नंबरिया में बार बार पूछा गया है बाबू, 2024 में भी पूछा गया। यकीन का अर्थ क्या होता है बाबू? तो भरोसा। जिंदा का अर्थ क्या होता है बाबू? दम। याद रखिएगा। स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? सुख। जमीन का अर्थ क्या होता है? जीवन। बाबू ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यकीन का अर्थ क्या है? भरोसा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको ये विस्तार तरीका से बता रहे हैं। बाबू याद रखिएगा। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसे कहा गया है कि देखिए, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। फिर कहा कि कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। बाबू गम का मतलब क्या होता है जानते हैं? गम का मतलब होता है दुख। दुख। बाबू गम का मतलब दुख होता है। 4 दिन, 4 दिन का मतलब होता है कुछ दिन। कुछ दिन यानी कुछ दिन आपको पता होना चाहिए। सितम का मतलब होता है अत्याचार। चार। बाबू याद रखिएगा, सितम का मतलब होता है अत्याचार। 4 दिन का मतलब होता है कुछ दिन, और गम का मतलब होता है दुख। याद रखिएगा, ये दुख जो है कुछ दिन के लिए, अत्याचार जो है कुछ दिन के लिए है। कहा गया है कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। बाबू ये कविता बहुत अच्छे हैं और इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, ये 4 दिन का मतलब कुछ दिन, सितम का मतलब अत्याचार, और गम का मतलब दुख। याद रखिएगा बाबू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, ये बताया गया है, सुबह और शाम के रंगे हुए 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 गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है, बस कब कब से झूम झूम कर। देखिए बाबू, तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, और तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। देखिए, सुबह शाम के रंग जो है, रंग गगन को चूम कर तू सुन जमी गा रही है। तू बाबू सुन, जमी क्या कर रही है? गा रही है। और झूम झूम कर क्या कर रही है? झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। हसीन का मतलब होता है सुंदर। बाबू सुंदर। बाबू क्या होता है? सुंदर। मतलब अति हसीन का मतलब होता है सुंदर। याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप कविता थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे हैं। और ये आपको शब्दार्थ के साथ बताया जा रहा है, अर्थ भी बताया जा रहा है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पर दिक्कत ना हो बाबू। चलिए अगला है, देखिए, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे
द्वार पर। तो यहाँ देखिए मौत का अर्थ क्या होता है जानते हैं बाबू? दुख। दुख यानी दुख जो है हजार भेष धर के आती है कुंची, यानी दुख तेरे द्वार पर, यानी द्वार, तेरे द्वार मतलब भेष बदल करके दुख जो है आती है तेरे द्वार पर। ये भी मौत के यहाँ पर अर्थ होता है बाबू दुख। याद रखिए क्या होता है? दुख। मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। तुमको जो है, तुझे जो है नहीं छल सकी और चली गई क्या करके? हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। उम्र मतलब उम्र होता है बाबू। क्या होता है? उम्र। उम्र मतलब उम्र होता है, याद रखिएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो ला उतार जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। देख बाबू ध्यान से, मौत का अर्थ होता है दुख, उम्र का अर्थ होता है उम्र। ये चीज को याद रख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए चलिए अगला देखेंगे। हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों, बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चले एक साथ हम, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। बाबू हमारे कारवा को मंजिले का इंतजार है। कारवा, कारवा का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष होता है बाबू, याद रखिएगा। अब मंजिले का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य बाबू क्या होता है? लक्ष्य। आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। बाबू हम जमी का भी ऊपर अर्थ बताया, आपको पता होनी चाहिए। चलिए बाबू अगला देखते हैं। जमी के पेट में पली अगन, पले है जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। बाबू पेट, पेट का मतलब होता है भूख। भूख ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आ, अगन का मतलब होता है आग। यानी कहता है कि मतलब जमी के पेट यानी भूख, पेट मतलब भूख में पली आग पले जलजले। जलजले का अर्थ होता है बाबू भूकंप। क्या होता है? भूकंप। क्या होता है बाबू? जलजले का अर्थ भूकंप। टिके, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। बाबू ये कविता बहुत अच्छे है, याद रखिए। पेट, यहाँ पर पेट का अर्थ होता है भूख, अगन का अर्थ होता है आग और जलजले का अर्थ होता है भूकंप। याद रखिएगा। चलिए ये लास्ट है, देखिए पंक्ति और क्या कर रहा है इसे देखिए। यह जो कहता है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग,
न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, तू जिंदा है तो। देखिए, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। दिल के दाग का अर्थ जानते हैं बाबू? क्या होता है दिल के दाग का? अपराध। बाबू याद रखिएगा, यहाँ पर दिल के दाग को कहा जाता है अपराध। और न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब। इनकलाब का अर्थ जानते हैं बाबू? इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति। क्रांति याद रखिएगा बाबू, क्रांति होता है। इनकलाब जो है क्रांति बन के। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर से नवीन घर। जुल्म का मतलब क्या होता है जानते हैं? दुख। दुख होता है। और नवीन घर का मतलब क्या होता है जानते हैं? सुख। सुख याद रखिएगा बाबू। चलिए, ये जो है कविता किसका लिखा गया बाबू? शंकर सालेंदर का। क्या लिखा गया है? कौन लिखा है? शंकर सालेंदर लिखा है। और याद रखिएगा, जुल्म का अर्थ होता है दुख और नवीन घर का अर्थ होता है सुख। ये जो है आप दिल के दाग का अर्थ होता है अपराध। ये कविता बस इतना ही था, हम लोगों को जानना था, हम कविता आज समझा दिए। कल इसका पार्ट जो आएगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव और महावीवीआई आएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है और धन्यवाद। चलिए।